दोस्तों नमस्कार। रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया? आपके सबके मन में विचार चल रहा होगा कि रेडियो ऑपरेटर की रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं जारी कर रहा है भर्ती बोर्ड। ऐसा क्यों कर रहा है भाई हमारे साथ? अब रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट जो अभी तक क्यों नहीं आया, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि कोर्ट केस जो चल रहा है उसके पीछे बहुत सारा विवाद चल रहा है। जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें बहुत सारा विवाद चल रहा है। अब उसमें भी बहुत सारी हेयरिंग लगी है, एक 15 तारीख को, एक 16 तारीख को। 15 तारीख को लखनऊ बेंच में, 16 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच में। तो इसकी सुनवाई चल रही है। जब यहाँ से क्लियर हो जाएगा मैटर, तब जस्ट इसके बाद जैसे ही क्लियर होता है तुरंत इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, तुरंत दे दिया जाएगा। इसका रिजल्ट बना हुआ रखा है, तैयार है रिजल्ट बिल्कुल। लेकिन इसमें कोर्ट केस की वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ रहा भाई लोगों। अब क्या करा जाए? हाँ, उम्मीद करते हैं इसका 25 जुलाई तक कन्फर्म इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसीलिए आप तैयारी करते रहें। इसकी डीवीपीएसटी प्रारंभ हो जाएगी 30 तारीख तक। 30 जुलाई के बाद कभी भी इसकी डीवीपीएसटी शुरू हो सकती है भाई। तो आप तैयारी करते रहना, ठीक? बंद मत करना। रनिंग डेली करते रहिए आप। डेली आप पुशअप पुलअप्स और जो भी रनिंग करते हैं वो भी करते रहिए। आपको पता है 4.8 किलोमीटर की इसकी रनिंग करनी है, 28 मिनट में हेड ऑपरेटर की और 24 मिनट में अपनी वो असिस्टेंट ऑपरेटर की करनी है। वर्कशॉप वालों की भी 24 मिनट में करनी है। आपको ये क्लियर है ना? तो हाँ, बात करते हैं कि कौन से भाई लोगों को रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, किसको को अपने डीवीपीएसटी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसका हम एक कटाव का वीडियो बनाए थे, उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई आप सही नहीं बताते, लेकिन मैंने बहुत सारा इसका एनालिसिस किया है। बहुत सारे इसके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल से, उनको देखा है, फॉलो किया है। कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इनका एग्जाम दिया, उनसे मैंने बात की है, और मैंने गूगल फॉर्म भी जारी किया था, उस पर भी बहुत सारे दोस्तों ने उनको फॉर्म फिलअप किया था। उसके आधार पर मैं कटाव बता रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ भाई। सबसे पहले हेड ऑपरेटर की बात करते हैं कि ऐसे भाई लोगों को रनिंग की और डीवीपीएसटी की तैयारी करते रहना चाहिए कि जिसके इतने नंबर बन रहे हैं, इतने मार्क्स बन रहे हैं। जैसे कि ऑपरेटर में यूआर के, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, हेड ऑपरेटर में यूआर के नंबर अगर 280 बन रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी करते रहें भाई। और ओबीसी के आप अगर 285, और इसी तरह एससी और एसटी 270 और 260 तक, ऐसे इतना आपके नंबर बन रहे हैं तो आप तैयारी करते रहे, रनिंग की तैयारी करते रहे। बिल्कुल आपका बुलाया जाएगा रनिंग में, डीवीपीएसटी में आपको बुलाया जाएगा। इसीलिए आप 280 नंबर अगर पाए यूआर में, तैयारी करते रहिए। अब अगर हम बात कर ले असिस्टेंट ऑपरेटर की, तो आपको कितने नंबर पाए हैं तो इतनी आपको तैयारी करनी चाहिए। आप लगे रहें तो आप, हाँ, कुछ इसकी कटाव हाई जाएगी क्योंकि इसमें 10+2 बेस पर है। उसमें डिप्लोमा और डिग्री वालों ने अप्लाई किया है, और इसमें 10+2 बेस पर, तो इसमें क्राउड ज्यादा है भाई। तो इसकी कटाव तो ज्यादा जानी ही है। तो इसकी कटाव आप 295, यूआर की कटाव आप 295 मान लीजिए, 295 जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी भाई। आपको अगर बुरा लग रहा हो तो इसके लिए सॉरी, लेकिन इतनी कटाव जाएगी, पक्का है, इससे कम नहीं जाने वाली असिस्टेंट ऑपरेटर में। हाँ, इसके बाद जैसे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अब 290, और एसटी एससी वही 285 और 280 तक जाएगी। बस ऐसे ही इतना 1-2 नंबर आगे पीछे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। रेडियो ऑपरेटर में जो डीवीपीएसटी होगी उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए, जिससे हमें कोई जल्दबाजी ना करनी पड़े कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये कहाँ से लाएं। तो जैसे कि आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स है, हाई स्कूल, इंटर, असिस्टेंट ऑपरेटर में इंटर तक की क्वालिफिकेशन है, इंटर तक की हाई स्कूल इंटर ये दोनों, और निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, और साथ में जात प्रमाण पत्र। अगर जो ईडब्ल्यूएस वाले भाई लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे, और आपके पास फोटो होनी चाहिए। आप, हाँ, जो एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप खोए मत, उसको रखे रहिए। और जो, बस इतना ही होगा, और क्या होगा। बस हेड ऑपरेटर में अगर कोर्ट केस चल रहा है ना, तो वो बाद में पता चलेगा कि डिग्री डिप्लोमा कौन सा एलिजिबल है, कौन सा नहीं है। तो उसमें भी अगर डिग्री वाले भाई लोग हैं तो डिग्री के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट अपनी रेडी रखें। और इंटर उसमें तो लगता ही है, और 10th इतना, और निवास और जात ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। और डिप्लोमा वाले जो भाई लोग हैं वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट्स, और इंटर अगर जो भाई लोग किए हैं तो इंटर बहुत सही, अगर नहीं किए तो हाई स्कूल की मार्कशीट, इतना लगेगा। और निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये तो लगना ही है। और फोटो